जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 सीबीटी 1 के बारे में। रेलवे ने जारी किया नोटिस, रिजल्ट तिथि घोषित। जी हाँ साथियों, रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है और जो आपकी जो रिजल्ट की तारीख है वो भी घोषित हो गई है। किस दिन आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको संपूर्ण सूचना दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो रिजल्ट लिंक है वो हुआ अपडेट। जी हाँ साथियों, आपकी जो रिजल्ट लिंक है वो अपडेट कर दिया गया है। मैं आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती आई थी उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो पोस्ट 8113 पदों पर थी, ठीक है ना। ऑल कैंडिडेट महासर्वे लिस्ट जारी, इतने नंबर वाले सीबीटी 2 की तैयारी करें। रिजल्ट से पहले कट ऑफ लिस्ट जारी, बधाई हो। साथियों, सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। आखिरकार अखबार में क्या छपा है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 23 से 28 सितंबर के बीच जारी हो सकता है परिणाम। साथियों, सबसे पहले एएनएन नेटवर्क द्वारा आप सबको बताया जा रहा है कि देखिए, यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, सबसे पहले एएनएन नेटवर्क द्वारा आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, ये देख लेना आप। और देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो कब आएगा साथियों, वो आपका जो रिजल्ट है वो देखिए 23 से 28 सितंबर के बीच जारी होगा। देखिए 23, 24, 25 और 26, 27 और ये आपका 28, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इन 6 दिनों के अंदर आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, आपका जो है 23 सितंबर से 28 सितंबर के बीच कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है ना। और अब देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2025 का परिणाम अब कुछ ही दिनों में जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार सीबीटी 1 का रिजल्ट 23 से 28 सितंबर 2025 के बीच घोषित किया जा सकता है। देखिए, परीक्षा का विवरण कुछ इस प्रकार से था आपका। देखिए, परीक्षा का आयोजन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच हुआ था, ठीक है ना। कुल पद आपके 8113 पदों में शामिल हैं स्टेशन मास्टर, गार्ड और सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपके पद थे। देखिए, रिजल्ट के साथ क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए, कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज और मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, और स्कोर कार्ड रोल नंबर और जन्म तिथि से आपको लॉगिन करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए, अगले चरण सीबीटी 1 में सफल उम्मीदवारों को सीबीटी 2 स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, रेलवे बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस, साथियों किसकी रिपोर्ट है ये, देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार परिणाम सितंबर के अंत तक जारी किया जाएगा। साथियों देख लो, विथ प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की ये अपडेट है। और आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस कभी भी झूठ नहीं बोलता। देश का सच्चा और ईमानदार अगर जो न्यूज़पेपर है वो इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है ना। और देखिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको एएनएन नेटवर्क द्वारा तो प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसलिए आप एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें। अब साथियों, मैं बात करता हूँ कुछ बच्चों की कमेंट के बारे में। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, आप अच्छे से समझें। देखिए, 51 नंबर हैं। 20 अगस्त थर्ड में सीबीटी 2 की तैयारी करूँ क्या। देखिए बेटा, आपको 100% सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, ठीक है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लगे रहना है, ठीक है। और देखिए, इस बच्चे ने गलती से अगस्त कर दिया है, ये अगस्त की जगह जून होगा, ठीक है ना। और देखिए, दूसरा बच्चे क्या कह रहा है
देखिए सर, मेरे 74 नंबर बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होकर 68 हो गई रैंक मिंत्रा पर। क्या यह ऑफिशियल रिजल्ट में भी हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, क्या करूं सर? और सर मैं जनरल से हूं। सर क्या रैंक मिंत्रा पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क दिखाई दे रहे हैं वो ऑफिशियल रिजल्ट में भी हो सकते हैं? मार्क्स देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, आप किसी पर भी अभी भरोसा ना करें, ठीक है? देखिए, जब तक ऑफिशियल आपकी कट ऑफ आ नहीं जाती और तब तक पता नहीं चल जाता कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी, ठीक है ना? तब तक आप बिल्कुल उम्मीद रखें, ठीक है ना? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्या पता आपकी शिफ्ट हार्ड हो और आपके अंक 74 से बढ़ जाएं, ठीक है? इसलिए आप किसी पर भी भरोसा ना करें, केवल ऑफिशियल साइट पर भरोसा करें। देखिए, अब आपका रिजल्ट जल्द आएगा, ठीक है ना? तब आपका जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ आप देखोगे कि किस कैटेगरी की नॉर्मलाइजेशन क्या रहा, सब चीज़ उसमें बताया जाएगा। और देखिए, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर मेरे 71.38 हैं EWS से, बट सर इतने में कुछ नहीं होगा, 80 प्लस जाएगी कट ऑफ EWS की भी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? देखिए, आपको कैसे पता चला कि इस बार कट ऑफ 80 प्लस जाएगी? नहीं, देखिए ये सब कुछ यूट्यूब वाले अफ़वाह उड़ा रहे हैं कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। देखिए, इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। मैं आपको बताऊँगा आखिरकार कट ऑफ क्यों कम जाएगी, ठीक है ना? और आपकी कट ऑफ भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है ना? किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेशन कर रहे हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर उत्साह बनाए रखना है ताकि आप CBT 2 की तैयारी कर सकें, ठीक है ना? जैसे देखिए, अगर आपका मनोबल ही टूट जाएगा तो आप CBT 2 की तैयारी कैसे करोगे? देखिए, इतने अंकों पर आपका 100% सिलेक्शन होगा, मनोबल बनाए रखें और आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? और देखिए, अगला बच्चा क्या कह रहा है, 80 स्कोर हैं मेरे, अहमदाबाद जोन। तो इस देखिए, अहमदाबाद जोन से, ठीक है ना, जून में, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा सर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे तय नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन घटेगा या नहीं घटेगा। देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन है वो पहले पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट कम थी। उसके बाद तब देखिए, ये तो आयोग ही करेगा, जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो ही ये एक चीज़ करेगा, ठीक है ना साथियों? और अब देखिए, मैं अब आपको गूगल डेटा के ज़रिए आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपकी कट ऑफ पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ गूगल डेटा के ज़रिए। देखिए, कुल आवेदन एप्लीकेशन, देखिए टोटल आवेदन, अच्छे से समझें। देखिए, कुल उम्मीदवारों ने आवेदन किया लगभग 1.5 करोड़। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने आवेदन किया था इस भर्ती में, यानी कि 1,25,00,000 बच्चों ने इस भर्ती में आवेदन किया था रेलवे की में, ठीक है? और देखिए, यह आंकड़ा सभी आरआरबी जोनों को मिलाकर है, जिसमें ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तरों के पद शामिल हैं। तो आप मान देखिए, इसमें जो आरआरबी 12th लेवल है और ग्रेजुएट लेवल है, दोनों शामिल हैं। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी भर्ती है ये दोनों, ठीक है ना? लगभग 1,25,00,000 बच्चे। साथियों, बेरोजगारों का बिल्कुल महाकुंभ बन गया है ये, ठीक है ना? इतनी बड़ी भर्ती थी आपकी ये। और देखिए, ग्रेजुएट लेवल CBT 1 परीक्षा में उपस्थिति। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है ना? उसमें उपस्थिति क्या थी? देखिए, ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए CBT 1 परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता है साथियों। और देखिए, उपस्थिति उम्मीदवारों की संख्या लगभग 65 लाख, 6.5 मिलियन बच्चों ने, साथियों 65 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 65 लाख, ठीक है? ये गूगल डेटा है साथियों और ऑफिशियल डेटा है आपका, ठीक है? और उपस्थिति दर कितना रहा साथियों? 52 से 55% उपस्थिति दर रहा आपका, ठीक है ना? और देखिए, परीक्षा छोड़ने वाले उम्मीदवारों, देखिए अनुपस्थित उम्मीदवारों की संख्या लगभग कितनी रही? 60 लाख, साथियों 60 लाख। तो साथियों, आपको पता है कि देखो, लगभग लगभग आधे लोगों ने पेपर छोड़ दिया। जब पेपर छोड़ते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो
कट ऑफ नीचे जाती है बच्चों, बहुत आराम से कट ऑफ नीचे जाती है। ठीक है, और देखिए यानी लगभग 45 से 48% उम्मीदवारों ने परीक्षा नहीं दी। देख लीजिए गूगल डेटा के जरिए। ठीक है ना, आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जोन वार ट्रेड कुछ उदाहरण आप अच्छे से समझें। देखिए मैं कुछ जोनों के लेके आया हूँ गूगल डेटा। देखिए पूरा हर जोन की जो वो ऑफिशियल वो है, क्या नाम है उसे, आंकड़ा है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ जोनों का ऑफिशियल डाटा उपलब्ध है। तो मैं उसी जोन की एक दो जोन जोन की लेके आया हूँ जिनका ऑफिशियल डाटा उपलब्ध है। जैसे कि कोलकाता, आरआरबी कोलकाता जोन में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था साथियों? 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 3,80,000 बच्चों ने पेपर दिया और 3,20,000 बच्चे ने पेपर नहीं दिया, छोड़ दिया। ठीक है ना, तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस जोन में बच्चों ने पेपर छोड़ा। और देखिए आरआरबी चेन्नई की मैं बात करूं तो चेन्नई का भी हमारे पास डाटा है। तो देखिए इसमें 6 लाख बच्चों ने आवेदन किया, जिसमें 3,20,000 बच्चों ने पेपर दिया। उसके बाद आपका 2,80,000 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। अब साथियों मैं आरआरबी सिकंदराबाद की बात करता हूँ। इसमें 8 लाख बच्चों ने आवेदन किया और 4,10,000 बच्चों ने पेपर दिया पेपर, और 3,90,000 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। ठीक है ना, देखिए क्या है इसका आंसर कट ऑफ पर पड़ेगा। देखिए क्या इसका असर कट ऑफ पर पड़ेगा, बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए बिल्कुल हाँ, हाँ कम उपस्थिति का सीधा असर कट ऑफ मार्क्स पर पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ठीक है, देखिए प्रतियोगिता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन चयन मेरिट के आधार पर ही होता है। ठीक है ना, लेकिन आप मानकर चलें कि इस बार की जो कट ऑफ है आपकी बहुत कम जाएगी, क्योंकि लगभग 48 से 45% बच्चों ने पेपर छोड़ा है। तो सीधा सीधा असर है बच्चों। ठीक है, अब देखिए और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी किस प्रकार से थी आपकी। तो देखिए अहमदाबाद जोन में जनरल की 202, एससी की 79, एसटी की 37, ओबीसी की 137 और ईडब्ल्यूएस की 60 और कुल पद 516। ठीक है, तो अजमेर में आपके 132, बेंगलोर में 496 और भोपाल में आपके 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410 और चेन्नई में 436 और गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516, जम्मू एंड श्रीनगर में आपके 145, कोलकाता में 1,382, माडला में 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12 और प्रयागराज में 227 और पटना में 111 और आपके रांची में 322, सिकंदराबाद में 478, सिलीगुड़ी में 40 और तिरुवनंतपुरम में 174। टोटल मिला के आपके कितने 8,113 पद। ठीक है ना, और साथियों अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी आपकी। तो देखिए जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके 72 से 78 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी हर जोन की। देखिए मैं पहले आपको कैटेगरी वाइज जोन कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे किसी भी जोन की, इतने अंक से किसी भी जोन की कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। आप देख लेना, वीडियो को सेव कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और जब आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगी, तब इस वीडियो को दोबारा देखना, जो हमने बताया वही होगा, ये आप मानोगे तब। ठीक है, और देखिए ओबीसी की मैं बात करूं तो 68 से 74 अंक के बीच में रहेगी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 65 से 70 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है साथियों, और एससी की बात करूं तो 60 से 65 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी हर जोन की। और एसटी की बात करूं तो 55 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब साथियों मैं बात करता हूँ जोन वार अनुमानित कट ऑफ CBT 1 ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, आखिरकार क्या रहेगी। तो देखिए जनरल की मैं बात करूँ 74 प्लस रहेगी, एक आध अंक का माइनस प्लस हो सकता है। ओबीसी की 70 माइनस प्लस हो सकता है एक आध अंक। 64 एससी की 64, एसटी की 58। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अजमेर की 76 जनरल, ओबीसी 72, एससी की 66, एसटी की 60। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं साथियों, बेंगलुरु की जनरल की 78, ओबीसी की 74, एससी की 68, एसटी की 62। भोपाल में जनरल की 75, एससी की 71 और एससी की 65, एसटी की 59। भुवनेश्वर में जनरल की 77, ओबीसी की 73, एससी की 67, एसटी की 61।
बिलासपुर में जनरल की 73, ओबीसी की 69 और एससी की 63 और एसटी की 57। चंडीगढ़ में जनरल की 79 और ओबीसी की 75, एससी की 69 और एसटी की 63। चेन्नई में जनरल की 76, ओबीसी की 72, एससी की 66, एसटी की 60। गोरखपुर में जनरल की 74, ओबीसी की 70, एससी की 64, एसटी की 58। गुवाहाटी में जनरल की 72, ओबीसी की 68, एससी की 62, एसटी की 56। जम्मू एंड श्रीनगर जनरल की 71, ओबीसी की 67, एससी की 61 और एसटी की आपकी क्या होगी 55। अब कोलकाता की मैं बात करूं जनरल की 80, ओबीसी की 76, एससी की 70, एसटी की 64। माडला की मैं बात करूं जनरल की 73, एससी ओबीसी की 69, एससी की 63 और एसटी की 57। मुंबई की जनरल में 78, एससी की सॉरी ओबीसी की 74, एससी की 68, एसटी की 62। मुजफ्फरपुर में जनरल की 70, एससी की सॉरी ओबीसी की 66, एससी की 60, एसटी की 54। प्रयागराज में जनरल की 77, ओबीसी की 73, एससी की 67, एसटी की 61। और पटना की मैं बात करूँ जनरल की 75, ओबीसी की 71, एससी की 65, एसटी की 59। रांची की मैं बात करूँ जनरल की 74, ओबीसी की 70, एससी की 64, एसटी की 58। सिकंदराबाद की मैं बात करूँ जनरल की 76, ओबीसी की 72, एससी की 66, एसटी की 60। सिलीगुड़ी की मैं बात करूँ जनरल की 72, ओबीसी की 68, एससी की 62, एसटी की 56। और जनरल की मैं बात करूँ तिरुवनंतपुरम में 75, ओबीसी की 71, एससी की 65, एसटी की 59। इस प्रकार से कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है ना साथियों। साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए देखिए जैसे ही आप CBT 2 की जैसे CBT 2 में सॉरी CBT 1 में पास हो जाती हो बच्चों आप, ठीक है। तो अब आपको CBT 2 की तैयारी करनी है। तो देखिए मैं बहुत जल्द CBT 2 का बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। फुल देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए अलग अलग चैनलों पर आपके 700 900 400 500 300 के कोर्स हैं, लेकिन मैं सभी बच्चों के लिए फ्री में इस कोर्स को लाऊंगा और फ्री में बच्चों तक इस शिक्षा को पहुंचाऊंगा। साथियों इस चीज़ के लिए देखिए मेरे पास दुनिया के दुनिया के नहीं देखिए पूरी दुनिया के बेस्ट टीचर हैं जो आपको RRB CBT 2 क्रैक करा के देंगे। बस मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए थोड़ा कि आप ANN नेटवर्क को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ये सुविधा और ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए हर वैकेंसी के लिए हम फ्री कोर्स देंगे आप सभी बच्चों को। जो अब UPSI का भी हम कोर्स लाएंगे, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं साथियों, आपको ANN नेटवर्क को सपोर्ट करना है। और आज इस वीडियो में साथियों 10,000 10,000 प्लस लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर, ठीक है ना। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।